आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। महाभारत युद्ध के 13वें दिन की समाप्ति पर रात्रि को अर्जुन के स्वप्न में कृष्ण भगवान ने उन्हें शिव तपस्या व उनसे दिव्य शक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। वो पूर्ण शरणागत भक्त थे। आज्ञा मानकर उन्होंने स्वप्न में ही तपस्या की व शक्ति प्राप्त की। वे किस कारण से स्वप्न में प्राप्त की शक्ति को जागृत में उपयोग कर पाने में सक्षम थे, कृपया स्पष्टता प्रदान करें। प्रथम ये विचार करना चाहिए, प्रभु इच्छा से कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में सक्षम हो सकता है। यदि प्रभु जी का संकल्प हो, प्रभु जी की इच्छा हो कि हम अर्जुन को स्वप्न अवस्था में तपस्या करवाएंगे, अर्जुन को स्वप्न अवस्था में हम शक्ति प्राप्त करवाएंगे और उस प्राप्त शक्ति का प्रयोग वह जागृत काल में कर सकता है। यदि यह प्रभु संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है, तो फिर उसमें अर्जुन के निजी योग्यता का कोई बहुत औचित्य नहीं रह जाता है। तीनों ही अवस्थाएं प्रभु जी द्वारा ही बनाई गई हैं, तो प्रभु जी किसी भी अवस्था का प्रयोग किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, है ना। वो तो पूर्ण स्वतंत्र है। तो इसलिए उसमें मुख्य रूप से तो प्रभु जी की इच्छा को ही प्रधान जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी ऐसा करना चाहते हैं। दूसरी चीज, हम निजी जीवन में भी देखते हैं कि स्वप्न काल में अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना का प्रभाव जागृत में भी होता है। स्वप्न में यदि व्यक्ति ने कोई बहुत भयावह दृश्य देखा हो और उससे भयभीत होकर के वो जाग जाए तो उसका शरीर पसीना पसीना हो गया होता है। अब स्थूल शरीर तो जागृत अवस्था की वस्तु है। वो जो भयदायक दृश्य था वो तो स्वप्न अवस्था में था, लेकिन स्वप्न अवस्था का भोग करते हुए भी जीव और मन इस जागृत अवस्था के शरीर से सर्वथा पृथक नहीं हो जाते हैं। इसलिए मन में घट रही घटना का, चूंकि स्वप्न अवस्था एक मानसिक घटना है, तो इसलिए मन तो जो जागृत में है वही स्वप्न में भी है। तो मन ने स्वप्नावस्था में जो कुछ पाया है वही मन चूंकि जागृत में आया है तो वो उस प्राप्त वस्तु को साथ में लेके आएगा, लेके आ सकता है। इस तरह से इसीलिए तो यदि कोई साधक स्वप्न अवस्था में भगवत दर्शन करे, स्वप्न अवस्था में सत्संग करे, तो जागृत अवस्था में उसको सुफल प्राप्त होता है। इस तरह से तो दो तरीके से इस प्रश्न को आप समझें। एक तो प्रथम और मुख्य है प्रभु जी की इच्छा, प्रभु जी की प्रेरणा,
और दूसरा मन चूँकि वही स्वप्न में भी है और वही जागृत में भी है, इसलिए वह एक अवस्था में प्राप्त अनुभव का दूसरी अवस्था में विनियोग कर सकता है। ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।